चलिए अब बात करते हैं पीएसयू शेयरों पर। सुबह हमने कोटक की एक रिपोर्ट की बात की थी। एक्चुअली उस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं और क्या क्या एग्जैक्टली कहा है कोटक ने उस रिपोर्ट में। यतिन ने उसको खंगाला है, यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। देखिए, मिड कैप्स पे भी कोटक का इसके पहले रिपोर्ट आया था, इसके पहले पीएसयू स्टॉक्स पे भी उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, वैल्यूएशंस महंगे हैं। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी रिपोर्ट है इसके अंदर भारी डेटा के साथ इन्होंने जस्टिफाई ये करने की कोशिश की है कि पीएसयू स्टॉक्स, स्पेशली जो कैपिटल गुड सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर से पीएसयू के जो शेयर्स भागे हैं, शायद अपसाइड यहाँ से लिमिटेड रह सकती है और रिस्क ज़्यादा रह सकता है निवेशकों के लिए, ऐसा इनका मानना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कोटक की, तो इनका मानना ये है कि जो लॉन्ग टर्म वाइज बिजनेस में रिस्क आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उसको मार्केट शायद इग्नोर कर रहा है। मीडियम टर्म की जो परफॉर्मेंस है उस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें अनक्लियर है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, जिसका शायद इंपैक्ट पीएसयूज पे पड़ सकता है। पीएसयू इंडेक्स की बात करें तो पर से 92% का गेन आपने देखा है पिछले 12 महीने में। और अब कोटक को लगता है कि कैपिटल गुड सेक्टर में पीएसयू जो कैपिटल गुड नाम है, यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं रह सकती है, मार्जिन्स पे आगे जाके प्रेशर आ सकते हैं। और अगर हम बात करें वैल्यूएशंस की, तो बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएचईएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, आपके स्क्रीन के ऊपर एक टेबल आएगा जहां वैल्यूएशंस अगर आप देखें 2019 में जब मोदी जी का सेकेंड टर्म था टू द करंट वैल्यूएशन, आपको चीजें महंगी दिखेंगी। बीएल का अगर हम ईवी एबिटा देखें मार्च 19 में तो 9 टाइम ईवी एबिटा पे ट्रेड होता था, आज 24 टाइम ट्रेड होता है। बीएचईएल 9 टाइम ट्रेड होता था, लेकिन अभी क्वार्टर में लॉस है तो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर हम कोची शिपयार्ड की बात करें तो 5 साढ़े 5 के ईवी एबिटा पे ट्रेड होता था और 25 टाइम ट्रेड हो रहा है। एचएल मार्च 19 में कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था और अब 21 टाइम ईवी एबिटा पे ट्रेड हो रहा है, तो जो हायर साइड पे है ऐसा कोटक को लगता है। अब यहां से मूव करते हैं पावर पीएसयूज की तरफ, जहां रिटर्न ऑन इक्विटी की जो प्रोफाइल है वो थोड़ी बहुत वीक होती हुई दिखाई पड़ रही है। और अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यूएशन दे दें इन सभी पावर पीएसयूज को, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि बहुत प्रीमियम पे अब रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जैसे एनएचपीसी, एसजेवीएन है वो ट्रेड कर रहे हैं। एनटीपीसी भी इनफैक्ट आपको मल्टी ईयर हाई वैल्यूएशन पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और वो टेबल आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा जहां एनएचपीसी की जो प्राइस टू बुक थी मार्च 2019 में वो थी 0.8, अब 2.5 टाइम प्राइस टू बुक ट्रेड हो रहा है। एनटीपीसी भी लगभग दुगने वैल्यूएशंस पे आ गया है अब। और अगर हम पावर ग्रिड की बात करें तो पावर ग्रिड जैसा जो फिक्स्ड आरओई का धंधा है वो भी लगभग 2.5 टाइम ईवी प्राइस टू बुक ट्रेड हो रहा है, जो कि 1.5 टाइम था मार्च 2019 में। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, यहां भी अगर आप देखें तो कोटक का मानना यह है कि पिछले दिनों जो क्रूड में वॉलेटिलिटी थी उसके कारण पेट्रोल डीजल के सेल्स पे वॉलेटिलिटी हुई। और अगर हम नुकसान की बात करें तो अर्निंग्स बहुत ही हेवायर होती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की। और अगर हम वैल्यूएशन देख लें बीपीसीएल, एचपीसीएल का, तो जो 2019 में इनका वैल्यूएशन था मार्च में, उससे 15 से 20% प्रीमियम पे ऑलरेडी सारे के सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ट्रेड हो रहे हैं। और अभी करंट वैल्यूएशन देख लें तो फॉरवर्ड बेसिस पे बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी, इन सभी के जो पीज हैं वो एक्सपैंड हो चले हैं। खास करके बीपीसीएल और आईओसी 10 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि कोटक के हिसाब से काफ़ी महंगे हैं। और आगे जो ग्रीन एनर्जी का ट्रांजिशन है इसका भी एक बड़ा रिस्क मार्केट इग्नोर कर रहा है। ओके, तो ये इनफैक्ट कुछ थोड़ी सी वार्निंग कोटक ने दी है, लेकिन ये एक पॉकेट है जहां पर हमने देखा है आप आंख बंद करके कोई भी स्टॉक उठा लेते 6 महीने पहले तो आपको तगड़े रिटर्न दे देता। मेरे को एक एक्चुअली में सवाल पूछना है अनुज से। मोदी जी ने सदन में कहा था कि पीएसयूज को आप जितनी गाली देंगे उतना ज्यादा चलेगा शेयर, तो वो क्या होल्ड करेगा? आजकल हो क्या गया है, वार्निंग किसी को सुननी ही नहीं है। आजकल तो ये हो गया कि जब तक वार्निंग आती रहेंगी तब तक चलते रहेंगे। ये स्टॉक एक्चुअली इनका टॉप तब बनेगा जब कोटक एक रिपोर्ट लेके आएगा कि कौन कौन से पीएसयू हमको बाय करना है। तो एक्चुअली उसका इंतजार करना चाहिए। जिस दिन वो लेके आएंगे ना कि थ्रोइंग इन द टॉवल, वो उस रिपोर्ट का टाइटल होगा। देखिए जो भी बात हो रही है, मतलब उसमें हंसी मजाक में हो रही है, उनके आर्ग्यूमेंट से कोई वो नहीं है, मतलब आर्ग्यूमेंट सही बोल रहे हैं। जैसे आप मेंशन कर रहे थे, सारे सही कारण इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। कारण सही है। असल में इशू क्या है ना, इस मार्केट में अगर आप कारण गिनाने बैठ जाएंगे तो पैसा नहीं बना पाएंगे। फॉर एग्जांपल, जब आईआरएफसी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ हिट हुआ था तो बहुत लोगों ने कहा था कि 12 लोगों की कंपनी है, क्या मतलब प्राइस टू बुक हो गया इसका, क्या करेंगे। वो 1 लाख करोड़ वाली 2 लाख करोड़ हो गई मार्केट कैप। तो ये इस समय मोमेंटम है, यहाँ पर चल रहा है। और मार्केट ने एक बेट लिया है इस समय
एक सॉवरेन बेट जो होती है ना मार्केट ने ये बेट ली है कि पीएम मोदी का खुद का फोकस है इस समय पीएसयूज पर, तो इसके लिए पीएसयूज चलेंगे। और कुछ पीएसयूज में वैल्यूएशन कंफर्ट है, जैसे पीएसयू बैंकों में है वैल्यूएशन कंफर्ट, तो ऐसे कई पीएसयूज हैं जहाँ पर है वैल्यूएशन कंफर्ट। और काफ़ी पीएसयूज में डिस्काउंट सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो पीएसयूज थे। Correct. तो इसके लिए तो ये एक फैक्टर है। अब जैसे मैं एक बता रहा हूँ आपको, मैं जब हमारी बजट के बाद मैं कुछ लोगों से मिला था, वहाँ पे बहुत लोगों ने बोला था कि फॉर एग्जांपल कि वाई शुड एसबीआई ट्रेड एट 1/3 द वैल्यूएशन ऑफ एचडीएफसी बैंक, जबकि पिछले 3 साल की आप अर्निंग्स देख लीजिए एचडीएफसी बैंक की और 3 साल की अर्निंग्स देख लीजिए आप एसबीआई की, तो वाई शुड एसबीआई नॉट गेट दैट वैल्यूएशन। तो अगेन इस समय फेज है लेकिन पीएसयूज का, और जस्ट बिकॉज ये वार्निंग साइंस है, मुझे लगता है कि स्टॉक्स गिरेंगे, स्टॉक गिरेंगे, लेकिन जब एकदम कंप्लीट पैराबोला बन जाएगा ना उसके बाद। दौर है और दौर चल रहा है और अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है। शुक्रिया यतिन, और यतिन कुछ ही देर में जुड़ेंगे ऑफ कोर्स वो डीलिंग रूम का जायजा लेके, लेकिन इन पीएसयू बैंकों पर ही एक बार टिप्पणी ले लें। रुचित, एसबीआई है जो अच्छी तेजी में है, लेकिन कैनरा बैंक जहां पर वो स्टॉक स्प्लिट की तैयारी हो रही है, अगली बोर्ड बैठक में उस पर भी विचार होगा। स्टॉक आज 5% तक की गेंस दिखा चुका है, लेंगे नई पोजीशन? आई थिंक एज ओवरऑल ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई रिवर्सल के साइंस नहीं है। सो यहाँ पे अगर इमीडिएट सपोर्ट शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखें तो 520 के आसपास है, तो 520 के नीचे स्टॉप लॉस रखे एक लिमिटेड क्वांटिटी में, आई थिंक क्योंकि चल चुके हैं तो क्वांटिटी ज्यादा एग्रेसिव नहीं रखनी चाहिए, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि जो पोजीशन मंथली चार्ट पे टारगेट प्रोजेक्शन स्टॉक का आ रहा है वो 580 से 590 के रेंज में, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी फेवरेबल है, बट जस्ट बिकॉज मूव ऑलरेडी आ चुका है तो रिस्क मैनेजमेंट डेफिनेटली अब यहाँ पे करना होगा। रिस्क मैनेजमेंट